मुझे मालूम है, जब तक मैं टेबल पर नहीं आऊंगी मेरा नाश्ता नहीं लगेगा। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर भी हमारी बेटी आज तक कभी लेट नहीं हुई। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय डियर। हेलो बुआ। ओहो बेटे जी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? ऑल इंडिया आर्ट सोसाइटी ने तुम्हारे पेंटिंग को एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया। ओह लवली डैडी। I'm sure this time again my daughter will win the first prize. You never know डैडी, सेकंड भी मिल सकता है। Never, never, never. My daughter in second, always first. ए ले जूस पी ले। चल पी ले। कितनी बार समझाया बैठ के पिया कर। बुआ टाइम नहीं है। इससे कहो ना बैठ के पिए। अच्छा बेटे बैठ के पीजिए ना। डैडी चल आराम से बैठ के पी, हूँ नहीं करता। शंकर ये तुम्हारी हंसी ने इसे बिगाड़ा है। मेरी हंसी ने? हाँ। नहीं दीदी तुम्हारे लाड ने बिगाड़ा है। चलो मान लिया। बुआ डैडी आप दोनों डिसाइड कर लीजिए किसने मुझे बिगाड़ा। मैं चली, टाटा। अरे एक टोस्ट तो खा दीजा। अरे कॉलेज के लिए देर हो रही है डैडी। ए राधा बुआ बाद में। ठहर तो। क्या है बुआ? ए देख कितना गरम गरम टोस्ट खा ले। देर हो रही है, सीता मेरा इंतजार कर रही है। और ले ले बाद में। हाय स्वीटी, अरे आइए डार्लिंग हम आपको लिफ्ट देते हैं। अरे सुनिए नाराज मत होइए। सुनिए मेम साहब इसमें नाराज की कोई बात नहीं। सुनिए तो सही। अरे मेम साहब अगर आपको ये गाड़ी पसंद नहीं तो माँ कसम मर्सिडीज अम्पाला कल ले आऊंगा आपके लिए। सुनिए तो सही, मत जाइए, दिल तोड़ के मत जाइए। देवी जी देवी जी। अरे वाह एक नहीं दो दो। हाय सीता। हेलो। देखा ठीक टाइम पे आ गई ना। हाँ चल चल। अरे वाह 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 वाह, एक से बढ़कर एक। तुझे कुछ कहा उसने? जाने देना, कोई लोफर होगा। लेकिन कहा क्या? लिफ्ट देना चाहता था। अच्छा लिफ्ट देना चाहता है, अभी मजा चखाती उसे। लिफ्ट देना चाहता है। लकी अभी दिखाती हूँ। लिफ्ट देने का बहुत शौक है आपको? आइए मैं पुलिस स्टेशन तक लिफ्ट देती हूँ। अरे चलिए अरे मेरा आइए। कसूर क्या? मैंने खाली लिफ्ट की शक्ल से ही गुंडा लगता है, इसको पीटना चाहिए। अरे मेरा कसूर क्या है? आइए इधर। अरे देखिए अगर मुझसे कोई गलती होगी तो आप लोग मुझे माफ कीजिए। आप भी मुझे माफ कीजिए। मुझसे माफी नहीं, मेरी फ्रेंड से माफी मांगिए। फ्रेंड जी आप मुझे माफ कीजिए ना। चलना रहा था, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ कॉलेज के लिए देर हो छोड़ रही दिया इस टाइम, है। समझे क्या? अच्छा अच्छा चल बैठ जा। ओ जी। अरे यहाँ मिले ऊपर मत मिलना मेम साहब। अच्छा हुआ उसने जल्दी से माफी मांग ली, वरना लोगों से भी पिटता और पुलिस स्टेशन भी जाता। तू सचमुच उसे पुलिस स्टेशन ले जाती? सीता मेरे होते हुए अगर तुझे कोई कुछ कहे तो उसे पुलिस स्टेशन क्या सीधे ऊपर पहुंचा दूंगी। हाँ राधा, भगवान से बस एक ही प्रार्थना है, कभी जीवन में तेरे लिए कुछ करने का अवसर आए तो मैं भी पीछे न रहूं। मेरी भोली सीता, चल चले। प्रामिला सूद। यस मिस। रीटा फर्नांडिस। प्रेजेंट मिस। राधा सक्सेना। यस मिस। मे वी प्लीज कम इन मिस? यस कम इन। थैंक यू मिस। राधा। जी मिस। देर से आने का कारण? जी मिस, मैं राधा मेरे कारण लेट हो गई। और तुम्हारे लेट आने का कारण? जी मैं मेरी वजह से लेट हो गई। प्लीज एक्सक्यूज मी मिस। साइलेंस प्लीज। राधा और सीता जाओ अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। थैंक यू मिस। जाओ। हाँ तो कल हम डिस्कस कर रहे थे
तुलसीदास के आदर्शवादी राम। ठीक है, राम एक आदर्श बेटे थे, एक आदर्श भाई थे, एक आदर्श राजा भी थे, लेकिन आदर्श पति बिल्कुल नहीं। जिस सीता ने उनके लिए 14 साल तक जंगलों की खाक छानी, पति के सुख के लिए लाखों दुख सहे, उसी पत्नी पर आरोप लगाया, ये कहाँ का आदर्श है? लेकिन आरोप उन्होंने कहाँ लगाया? वो तो आरोप किसी ने भी लगाया हो, अग्नि परीक्षा तो सीता को ही देनी पड़ी, और उसी प्रजा के सामने जिसके लिए वो पूज्य थी, जिसके लिए वो देवी थी। अरे मैं सीता की जगह होती ना तो। इसीलिए तो तू राधा है, सीता नहीं। चल राधा, एक गेम खेलते हैं। नहीं, आज नहीं, आगे कब। चल, आज है ना माँ जी के हाथ की चाय पियेंगे। जीती रहो। माँ जी, अब आपके हाथ की गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास मसाले वाली चाय हो जाए। बेटी, चाय भी मिलेगी और कुछ खाने को भी। नहीं माँ जी, सिर्फ चाय और किसी चीज की जरूरत नहीं। जरूरत है। जानती है सीता, जब भी मैं माँ जी से मिलने आती हूँ ना, मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि पिछले जन्म में मैं उन्हीं की बेटी थी। माँ तो इस जन्म में भी तुझे अपनी ही बेटी मानती है। हाँ, इधर माँ जी, उधर डैडी और बुआ, कितना प्यार मिला है मुझे। ये तो अपनी बात कह रही कि मेरी। लो बेटी, ये चाय। अरे माँ जी, इतना सब कुछ कौन खाएगा? तुम दोनों खाओगे, और कौन खाएगा? क्या करती है? माँ जी, मालूम है कॉलेज में सहेलियाँ अक्सर हमें चिढ़ाया करती हैं। सीता और राधा सब कुछ आधा आधा। बुआ जी कैसी है? बस उन्हें तो एक ही फिक्र है, मेरी। बेटियों की फिक्र तो होती है। माँ जी, सीता की फिक्र तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसके लिए तो राम मैं ढूंढूंगी। काका, आज तो बस मजा आ गया। आज मैंने सारी की सारी गेम्स जीत ली। बहुत खुशी की बात है छोटे सरकार। डैडी नाश्ते पर मेरा इंतजार कर रहे हैं ना? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। ठीक है काका, मैं अभी आया। जी हाँ। मैं ये नहीं कहता डैडी कि किसी चीज की कमी है यहाँ। मैं जानता हूँ कि हमारे पास इतनी दौलत है कि मैं जिंदगी भर कुछ भी ना करूं तो भी बड़े सुख चैन से जी सकता हूँ। लेकिन डैडी, मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ। गुड। आपके हाँ कहने पर ही तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई को उपयोग में लाऊं? ठीक है, रामबाग के पीछे अपनी 5 एकड़ जमीन का टुकड़ा है, वहां तुम अपनी फैक्ट्री लगा लो, जिस चीज की चाहो। मुझे मालूम था आप यही कहेंगे, पर डैडी, फैक्ट्री लगाने से पहले मुझे फैक्ट्री के बारे में, मशीनों के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, और इसके लिए मेरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। काम सन, गुड, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैडी। अरे, ये किस बात पर हाथ मिलाए जा रहे हैं? तुम्हारा बेटा ट्रेनिंग के लिए पुणे जा रहा। मुझे मालूम था मुझे तो मना लेगा। अब तुम भी अपने बेटे को आशीर्वाद दो कि अपने मकसद में कामयाब। जीते रहो बेटे, खुश रहो। देख, हमने तेरी बात मान ली, अब तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। बोलो माँ। मुझे अपनी बहू इस दिवाली तक चाहिए ही चाहिए। इतनी जल्दी? क्यों? ये कैसे हो सकता है माँ? तुम्हारी मनपसंद बहू ढूंढने में तो बहुत वक्त लगेगा। अच्छा बेटे, मेरी पसंद की न सही तो तू अपनी पसंद की ले आ, पर ला जल्दी। ओ माँ। माँ सुन तो सही, मेरी तुम्हारी पसंद दो है क्या? देखो, तुम्हें वही बहू चाहिए ना जो सुंदर हो लेकिन तन से ज्यादा मन की, जो पढ़ी लिखी हो लेकिन हो धर्म कर्म वाली, और जो हंसमुख हो और हो शर्मीली, और जो घर गृहस्थी का काम संभालने वाली हो। और बस बस बस, इतने गुणों वाली बहू जिस घर में आ जाए वो घर तो स्वर्ग बन जाएगा। हाँ माँ, तुम्हारी बहू ऐसी ही तो आएगी, पर पहले मैं ये ट्रेनिंग पूरी कराऊं। अच्छा बेटे, चले जाना, लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे रहोगे? अकेले कहाँ माँ? पुणे में भगवान दास है ना, मेरे स्कूल का दोस्त। ये आया मेरा हाथी, धन धनाता हुआ शह बच बच है।
बचता हूँ। क्या करता है, फीले से पिटेगा। फीले से पिटूंगा तो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया तो भैया बड़ा अच्छा हो गया। ये देख, ये हुई ना बात, शय और मात चलना। अरे सीता, वो भगवान दास को गरम गरम भजिया बहुत पसंद है। वो अभी दफ्तर से आ गया होगा, जा उसे दिया। अच्छा माँ। जा। दुर्रे उड़ा कर रख दूंगा। ये चला मैं, तो मैं भी चला। आजा, मैं घोड़े पर बैठकर आया, तो आया मैं ऊंट पर आया। अच्छा, कोई बात नहीं। प्यादा चला मैं। अरे मेरी आइयो, भजिए तल रही है क्या? भजिया? नहीं, हम डोसा बनाता जाए। कमाल है, डोसे में भजिए की खुशबू में मिलावट, हर चीज में मिलावट। कोई बात नहीं, हम भी चलेंगे। तू चल। ये प्यादा रखा तूने तो प्यादा पिट गया तेरा बेटे। ये ले। अरे ये प्लास्टिक का है कि असली है? अरे ये तो गर्मा गर्म भी है और तगड़ा भी है। पहलवान जी, तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? लो भैया, इसके साथी यहाँ हैं। अरे वाह सीता, ठीक टाइम से आई हो। अब भजिया खा के मेरा भेजा चल जाएगा। I mean कि मेरा भेजा खूब चलेगा। मौसी भजिए खूब बनाती है। आयो सीता, अच्छा हुआ तुम आया। अब मैं डोसा बनाता, तुम लेके जाना। अच्छा। आयो भजिया कम खाना जे। ऑलरेडी भजिया से तुम्हारा भेजा मोटा होना। अरे भजिया खा के भेजा मोटा नहीं होता है, बल्कि तेज होता है, करारा होता है। अभी मैंने अपने पार्टनर को आधे घंटे में शय और मात दी। किस पार्टनर की बात कर रहे हैं भाई साहब? आप तो अकेले खेल रहे थे। सीता, बात ऐसी है कि शतरंज खेल ऐसा है कि भेजे वालों का है, और हमारी लाइफ पार्टनर को भजिया बनाना नहीं आता, तो इसे भेजा कहाँ से? आयो। मतलब ये तुम्हें क्या बोला जे? तुम आमे से शादी क्यों मनाया? बोलो, तुम किसी शतरंज वाली से शादी क्यों नहीं मनाया? बोलो ना जी। अरे तेरे बाप ने मौका ही नहीं दिया, गर्दन फंसी देखी और झट से काट दी। आयो परमेश्वरा, मुर्गा तुम झूठ बोला ना। काय को झूठ बोला जे? तू ही फैसला कर सीता। एक छोटी सी भूल, एक दिन मेरा बुधवार पेट जाना, मेरी नाक में खुशबू का आना, उस खुशबू की तरफ मेरा खींचे चले जाना, एक उल्टी भी होटल में घुस जाना जहाँ इसके बाप का काम करना। आयो, काम नहीं करता जी, वो हमारा होटल, हमारे पापा का होटल। ठीक है, वहाँ जाकर मेरा डोसा खाना और बनाने वाले की तारीफ करना कि मैं हाथ चूम लूं उसके। और इस बात का इसके बाप ने क्या फायदा उठाया कि इसका हाथ झटपट मेरे हाथ में दे दिया कि जा बेटे, जिंदगी भर डोसे खाते रहना। जा। अब मांगना डोसा, हम नहीं देगा डोसा, हम कभी नहीं देगा। सुन तो, मैं हमसे बात नहीं करना जी। तो जोक मार रहा था। आयो, हाथ नहीं लगाना जी। हाथ नहीं लगाना? अच्छा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं जाना जी। अच्छा तो हंसना। अयो, ये हुई ना बात, शय और मात। अरे चिट्ठी। आयो, हम बोला ये आज ही आया आपका चिट्ठी। आ जाए। अरे ये तो शेखर की चिट्ठी है। आयो, ये शेखर कौन जी? मेरे स्कूल का दोस्त, सयाजी एक्सप्रेस से कल वो यहाँ आ रहा है। आजा मेरे दोस्त। प्रभात रोड चलिए। ड्राइवर साहब, मेरा बादशाह ट्रेन से आ रहा है, शय और मात करवाओगे क्या? प्यादे की चाल छोड़ो, वजीर की चाल चलो, दोनों की चश्मे की लाज रखो। चलो। सैयद एक्सप्रेस आई। अरे आ गई। बस दूसरी सीटी पे आज जरा धीमी कर लेना और तीसरी सीटी पे उतार देना। पुलाव अपने आप भाप से तैयार हो जाएगा। अच्छा। आयो सीता, जरा देख, तेरा भैया होना। अच्छा। मैं
शेखर हूँ, भगवान दास का दोस्त। क्षमा कीजिए, मैं आपकी शादी पर नहीं आ सका। शादी? लेकिन शादी पर न आने के बावजूद भी मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आहा, भगवान दास तो आपके हर खत में ऐसी प्रशंसा लिखता है, ऐसी प्रशंसा लिखता है। आप गलत समझ रहे हैं। जी हाँ, मैं आज तक गलती समझता रहा, लेकिन आज पता चला कि भगवान दास ने पढ़ाई बीच में छोड़कर झट से शादी क्यों कर ली। आइयो, किसी का शादी होना चाहिए। लीला भाभी है। भाभी? जी मैं शेखर हूँ। आइयो, शेखर भाई साहब। जी हाँ, नमस्ते भाभी। आना, अंदर आना जय। ये हमारा पड़ोसन जय, सीता। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं मुझसे सचमुच भूल हो गई। आपको बुरा तो लगा होगा? नहीं, हमारा सीता का नेचर बहुत अच्छा, छोटा छोटा बात का बुरा नहीं मानता, और शादी का बात कौन बुरा मानेगा जय। आइयो भाई साहब, अंदर चलना जय। चलो सीता। लेकिन भाभी, वो भगवान दास कहाँ है? आइयो, वो तो आपको लेने को वास्ते स्टेशन को गया जी। स्टेशन? अरे गया तो था, लेकिन आने वाला आया ही नहीं। ये कौन आया? अरे शेखर, तू यहाँ कैसे पहुंचा? स्कूटर में यार। मिलने। मेरे स्कूटर की वो जो प्यादे वाली चाल थी ना, उसने मुझे लेट करा दिया। Oh God। आप लेट होना जी, या शादी का बात होना जी। शादी का बात? हाँ। किसकी शादी? भाभी, ये भगवान अपने हर खत में आपके हाथ के बनाए हुए इडली डोसे ना, उनकी बहुत तारीफ लिखता रहता है। बस भाभी, मैं तो वही खाने पूरा आयो। अरे यार, वो तो तू जी भर के खा लेना, मगर ये शादी की किसकी बात हो रही थी? किसी की नहीं यार। तू चाय पिएगा ना? पर आयो, आई एम सॉरी भाई साहब, हम बोला आप हाथ मुंह धोना, हम अभी चाय लेकर आए। जल्दी से चाय लेकर आए, चाय से ही हाथ मुंह धो लेगा। शेखर, किसकी शादी की बात हो रही थी? सीता, तू ही बता ना, किसकी हो रही थी? बड़ी शर्मीली लड़की है। वो तो है। अरे यार, मैं तो भूल ही गया। सुबह से बाजी लगा के रखी है शतरंज की। आजा, चलो हो जाए के साथ। आजा। पर यार, तू अभी तक चेस खेलता है? हाँ। मैं तो बिल्कुल भूल गया। भूल गया? हाँ। अरे तू भूलने वालों में से नहीं है। चल। ये ले। अरे यार, हाँ? कितने सालों के बाद हम फिर चेस खेल रहे हैं। अब सुबह शाम खेला करेंगे। पर यार, मैं यहाँ चेस खेलने थोड़े आया हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा? और देख, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे दो बोल ना। मेरे लिए किसी अच्छे से होटल में एक कमरा यार। होटल में? तेरा दिमाग खराब हुआ है? घर होते हुए तू होटल में रहेगा? ठीक है, मेरा घर छोटा सा है ना, मैं गरीब आदमी हूँ। देख, आइंदा ऐसी बात नहीं करना। हाँ? पर मेरी बात तो सुन यार, मुझे यहाँ कई महीने रहना है भाई। अरे महीनों रहना हो या सालों, तू मुझे हराना चाहता है। ठहर जा। तू समझता नहीं यार, भाभी को खामखा तकलीफ होगी। कोई तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो मुझे हो गई ना। बड़ा आया लखपति बाप का बेटा। भगवान, देखिए, लखपति वाली बात किसी से मत करना, लीला भाभी से भी नहीं। क्यों? देख यार, मैं जिस फैक्ट्री में ट्रेनिंग लेने आया हूँ ना, वो मेरे डैडी के एक दोस्त की है। पर मैं उन्हें भी ये बात नहीं बता रहा हूँ यार। लेकिन तू लोग बताना क्यों नहीं चाहता यार? इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जहाँ काम सीखूं वहाँ किसी को भी ये पता चले कि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। लेकिन क्यों यार? ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, उसको छोड़, ये चाल तो समझ। ठीक है। भाई साहब, चाय। आइयो, डोसा लीजिए। थैंक यू। आइयो, रख देना यहाँ। ये ले, अपने हाथी को बचा, हाथी को बचा। शादी तो बता किसकी हो रही थी? तो खुद बैठ गई। आइयो, अभी गरम गरम डोसा बनाया जी मैं। अरे बाजी तो अभी गर्म हुई है। अपने हाथी को बचा, तो बचा लूंगा, हाथी को बचा, हाथी को बचा, हाथी। ये आई जा, अब बचा अपना वजीर, और अब होगी शय और मात। यार शेखर, रात को तेरे हाथी ने मेरे वजीर को पीट दिया ना। कोई बात नहीं, मेरा ऊंट तैयार था शय और मात देने के लिए। जलाज देखता है। अरे मेरी ये यो, सुबह सुबह कहाँ गई थी? मंदिर है। भगवान को छोड़कर मंदिर। आइयो, चुप जी। चुप जी। हम बालाजी का मंदिर में गया था पूजा का वास्ते। आइयो, शेखर भाई साहब का नौकरी के लिए। नौकरी? अरे यार, क्यों मजाक कर रहा है? नौकरी? तू हजारों को नौकरी दे सकता है। और भगवान, तुझे अभी तक चाय पीने नहीं आई? बचपन की आदत है ना, भूल गया था मैं। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, मेरी ये यो इसको अच्छा सुकून समझती है। अच्छा? और किराए लेता हूँ। भाई साहब, कामयाबी दे आपको बालाजी। जल्दी से आप अप्रेंटिस बन जाएं। चलिए, आपकी 2 टकियां दी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। और यहाँ मेरा
लाखों का सावन बीता जा रहा है। आइए ये नमस्ते। आपने कल की बात का बुरा तो नहीं माना? अब सुनिए, आप नौकरी के लिए जा रहे हैं ना? जी हाँ। ये लीजिए प्रसाद, आप जरूर सफल होंगे। मिस्टर शेखर वर्मा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर। जस्ट अ मोमेंट। आई एम सॉरी। आजकल के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना तो आता ही नहीं, और जब गिराते हैं तो आई एम सॉरी का सहारा लेते हैं। डैडी ऑफिस में है? सक्सेना साहब फैक्ट्री के राउंड पर है। हाँ। सक्सेना साहब ने आज किसी आदमी को बुलाया है। शेखर वर्मा, टू सी मिस्टर सक्सेना, बिजनेस अपॉइंटमेंट एज ट्रेनी। भेज दो अंदर। जी। शेखर वर्मा, ठीक है। May I come in? Yes, yes, thank you. Okay, come in. Good morning. Good morning. बैठिए. Thank you. Yes. जी, आज मुझे यहाँ सक्सेना साहब ने अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया है। My certificates. Oh. Metric first class first, BSc gold medalist, gold medalist, gold medalist, gold. आप तो मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा ये बताइए, जी, आपका इंटरव्यू हो गया? इंटरव्यू अपॉइंटमेंट से पहले होता है मिस, बाद में नहीं। देखिए, आपको अगर ये नौकरी करनी है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है। सक्सेना साहब कहाँ हैं? आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, सवाल पूछने नहीं। सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। ठीक है, पूछिए। अच्छा सबसे पहले ये बताइए, जी, क्या बातचीत से आदमी की अकल पहचानी जा सकती है? जी हाँ। वो कैसे? बुद्धिमान पहले सोचता है फिर कहता है, और बेवकूफ पहले कहता है फिर सोचता है। ओह, आप तो इतने बुद्धिमान हैं, फिर आपने ट्रेनिंग लेने की क्यों सोची? कोई बड़ी पोस्ट के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? बड़ी पोस्ट मेहनत और तजुर्बे से हासिल की जाती है मिस, सिर्फ डिग्री से नहीं। हाँ, बेटी को बाप की कुर्सी पर बैठने के लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत होती है और ना मेहनत और तजुर्बे की। ओह नो। यू आर राइट। आप उन्हें टेलीग्राम दे दीजिए जी कि बाकी कंसाइनमेंट 2 दिन के अंदर रवाना कर दी जाएगी। बहुत अच्छा। हेलो बेटे। हेलो डैडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शेखर वर्मा। मुझे आज आपने अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया है। ओह, IIT खड़गपुर। राइट सर। दीज आर माय सर्टिफिकेट्स। नाइस नाइस। मिस्टर आपटे और जनरल मैनेजर। हेलो। हेलो सर। मिस्टर आपटे जी, आपने साथ ले जाइए, अच्छा कंफर्मेशन लेटर दे दीजिए अच्छा, और काम समझा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। चलिए। Ah, wonderful. जी? I said the painting is beautiful. Oh, thank you. Thank you. ला, जल्दी से कॉफी बना
आज मैनेजर ने ऐसी शतरंज की बाजी लगाई, ऐसी बाजी लगाई कि खुशबू मिठाई की। अयो बालाजी, हमारा प्रार्थना सुना। शेखर भाई साहब को बहुत बड़ा नौकरी मिला, 500 रुपया महीना। 500 रुपए? अरे 500 रुपए की रुपल्ली के लिए लड्डू बांट रहा है। अरे यार, क्यों दुनिया को बेवकूफ बनाना। पहले लड्डू खाइए। अम काफी लाता है। अयो अम बुला आज रात का सापड़ काना मौसी का घर में, आपको भी जाना बुलाया। पर मौसी कौन है भाभी? शादी वाली की अम्मा। शादी वाली की अम्मा? अरे अय्यो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती है कि पड़ोस में सीता के घर जाना है? वही तो हम बोला। यही बोला ना? अच्छा भाई, मैं जरा पड़ोस में मिठाई दे के आता हूं। जल्दी से, आज चेस की बाजी खेलेंगे यार। तू जल्दी से कॉफी भेज, साथ में ये सब होल भी भेज दे। भाई साहब सुनना, आपका पड़ोसी घर में नहीं, बाहर गार्डन में। फूलों का जीवन थोड़ा है, पर इसका उनको खेद नहीं। फूलों का जीवन थोड़ा है, पर इसका उनको खेद नहीं। सीता जी, आपको फूलों से प्यार है या फूलों को आपसे? ये लीजिए ना, लीजिए। क्यों, आपको फूलों से प्यार नहीं? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? फूलों का जीवन थोड़ा है, पर इसका उनको खेद नहीं। आप तो बहुत अच्छी कविता कर लेते हैं। अरे इसे पूरा नहीं करेंगे? फूलों का जीवन थोड़ा है, पर इसका उनको खेद नहीं। उनकी भोली मुस्कानों में छल कपट बनावट भेद नहीं। आपने तो मेरी अधूरी कविता पूरी कर दी। लीजिए इसी बातों मिठाई खाइए। तो क्या आपको नौकरी मिल गई? अरे मिलती कैसे नहीं, पूना में आते ही सबसे पहले आपको जो देखा था। और अगर रोज मिलती रही तो तरक्की भी जल्दी हो जाएगी। मिलेंगी ना सीता जी? आपको जी बहुत पसंद है। मेरा नाम सीता है।
आप तो लिखने के साथ साथ गाती भी बहुत अच्छा है। ये तो बस यूं ही। नहीं नहीं, मैं आपकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा। आंखों देखी, कानों सुनी और दिल से निकली हुई बात कभी झूठ नहीं होती। आप अपना गाना तो पूरा कीजिए प्लीज। फिर कभी। शेखर जी, तुम्हारे प्लान सक्सेना साहब को बहुत पसंद आए। डिस्कशन के लिए उन्होंने तुम्हें घर पर बुलाया है। ठीक है सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ले बेटी, खा। आखर आप ही खाइए ना बुआ जी। अरे तू खा, तेरे लिए खास बनाया बुआ ने। सीता, मेरे लिए तो कृष्ण की मूर्ति ले आई, अब मेरी राधा के लिए कृष्ण ढूंढ दे। अरे बुआ, मेरे लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरा किशन तो खुद चल के मेरे घर आएगा। माँ ने तुझे याद किया है, कल आ रही है ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा, चाचा जी को नमस्ते कहना। ओके, बाय बाय। ये कौन आ रहा है? कितने पैसे हुए? 4 रुपए 80 पैसे। गुड आफ्टरनून। मैंने तो सुना था कि आप मेहनत और एक्सपीरियंस से तरक्की हासिल करना चाहते हैं। जी। लेकिन आपने तो ऑफिस आवर्स में ही बॉस के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये तो आपकी नजर का धोखा है। अच्छा? वैसे कुछ लोगों को लगता है सूरज पृथ्वी के गिर्द चक्कर लगा रहा है, असलियत में पृथ्वी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। शेखर आज वेटिंग फॉर यू। प्लान दिया है? यस। गुड, अंदर आ जाओ। राइट सर। अरे मैं आई? क्या आज भी अपने मन की बात नहीं कहेंगी? जब
धैर्य का बांध, धैर्य का बांध टूट जाने को हो, और फिर भी न मन बनाने को हो। कब तक यूं ही कहती रहोगी, अभी नहीं फिर कभी। मन की बात जब होठों पे आने को। वो दिखाइए हमें, मुझे एक ब्लाउज का तो तुमको मालूम ना, हमारा पापा के पास बहुत बड़ा दुकान मद्रास में भी है, बहुत अच्छा साड़ी मिलता है। ये कर, तुझे आड़ी तिरछी लकीरें खींचने के लिए तख्ता करना है ना? आई मीन कि तख्ता खरीदना है ना? तख्ता नहीं भाई, ड्राइंग बोर्ड। अरे ड्राइंग बोर्ड, कैरम बोर्ड, कलम, दवा सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर मेहरबान जल्दी से आना। थैंक यू। जल्दी से आना। साड़ी क्या? अच्छा आइयो, आज कौन कौन से काउंटर की शामत आने वाली है? आयो, क्या बोला जे? समझ गया, मेरी शामत आ जाएगी। सीता, तुम्हें क्या खरीदना है? मुझे हमको जो लेना हम लेना, तुम सीधा जाना, एक बोतल शरबत और एक बोतल सांस लाना, समझा? एक बोतल शरबत, एक बोतल सांस, 1 मिनट की बात। हमारा लिए भी 1 मिनट का बात। तुम्हारा 1 मिनट मुझे मालूम है। सीता जरा जल्दी आना। सीधी एक काउंटर पे रात आयो आयो आयो, क्या बोला जे? चला सीता जाना। 1 बोतल सांस, 1 बोतल शरबत, ये हुई ना बात? शेर और मार। 1 बोतल शरबत, 1 बोतल सांस, 1 मिनट की बात। भाई साहब, 1 बोतल शरबत, 1 बोतल सांस दिखाइए। आपको सिर्फ देखना है या खरीदना भी है? भाईजान, आदमी 2 पैसे की हंडिया भी लेता है तो ठोक बजा के लेता है। आप ठीक फरमाते हैं, ठोक बजा के लेता है। ठोक बजाकर परखता है, फिर लेता है, चूंकि दाम देता है। He has every right. Of course. जल्दी बताइए, sure. जल्दी। चेस बोर्ड लीजिए, 13 रुपए 89 पैसे, दोनों के मिला के। हुजूर, कहाँ खो गए आप? अरे वाह, 2 बोतलें और लाइए। हाँ, क्यों नहीं। लीजिए हुजूर, 2 बोतलें और आ गई। वाह मियाँ वाह, आप मेरे बादशाह को चारों तरफ से पीटना चाहते हैं। शेर मात, ऊंट तो लाइए। ऊंट? तब तो जमेगी शतरंज की बाजी। शतरंज की बाजी? अरे, शतरंज का बोर्ड, कमाल है। मैंने देखा ही नहीं। I'm such a bloody fool. Of course. मुझे नौकरी करते इतने सालों के, मैं कभी खेला ही नहीं। लाइए ऊंट। अरे ऊंट क्या, मैं तो जयपुर का हाथी भी नहीं हूँ। ये रहा आपका ऊंट और प्यादा। अब आइए आजाद मैदान में। अजी, मैं तो आपको शिवाजी पार्क तक ले जाऊंगा, मगर आपने किया क्या है? ये मेरा ऊंट यहाँ होगा, मेरा प्यादा यहाँ होगा। अब मेरा बादशाह बचा हुआ, अब चलिए चल। मेरा घोड़ा यहाँ पे आया। ठीक है, ठीक है। अरे क्यों ये बाजी हम खेल क्यों रहे? आपका बादशाह कहाँ है हुजूर? ओह, लीजिए, ये रहा मेरा ईरान का बादशाह। अब आप चलिए। ईरान का बादशाह? और उसने पिटवा दिया ये ईरानी घोड़े को, ईरानी घोड़े को। चलिए चलिए, हटाएं। अब चलिए चल। अच्छा, ये आया मेरा प्यादा। सुनिए सुनिए, 2 डिब्बे पान बाहर दीजिए ना। मेरी 50 की चाल आई। ठीक है, आने दे। मैं आया। 2 डब्बे रसगुल्ले दीजिए। ये अरे ये क्या बदतमीजी है? आप पागल है क्या? कैसे सेल्समैन है ये लोग? चलो चलो मैनेजर के पास चलो। चलो, चलो चलो, चलो चलो। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर जल्दी बुलाओ मैनेजर को। डोलूराम, डोलूराम, किधर हो तुम? डोलूराम, डोलूराम, क्या हंगामा मचा के रखा? हमको तबाह करना चाहते हो क्या? ये मेरे घोड़े की 2.5 घर की चाल। बोलिए। अब बोलो। यूं के चाले, ये फीला है मेरा। हरदम में ले लिया है। ये लो। इडियट, नो। बात है। अब देखो। तो ये कोई बात नहीं, ये जिच हो रही है। हाँ, ये मेरी चाल आई। Oh no, you idiot! Not like that. Oh good. 2 मिलके खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये प्यादा आया मैडम।
ये लीजिए। करेक्ट। हाँ, मारा। पिटूरिया उसने इडियट कहा है वो। करेक्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तो बाकी है। ये चला। वेरी गुड। अच्छा, तो ये पिट गया। उठाइए इसको। ओह नो यू इडियट, किसने सिखाया तुमको ये खेल? इधर नहीं। आई हैव लंदन कराची। अच्छे, ये लीजिए। अब शय और मात हो रही है, बोलिए। देखो भाभी, कितनी सुंदर साड़ी है ये। साड़ी पसंद हो ना तो खरीद लो। आज नहीं, फिर कभी ले लूंगी। चलो आओ, चले। ये हाथी की शय थोड़ा बड़ा है। तुमको बाटा लेने को भेजा के शतरंज खेलने को? अरे शय और मात हो रही है भाई। मात तुम्हारा घर में होगा। चलो यहाँ से। अरे ऐसी रखना, मैं कल आके खेलूंगा। मैं कल आके खेलूंगा। इसी देर से क्या खेल रहा था? मेरे साथ खेलो। आओ। आइए। अरे बंद करो, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये क्या पागलपन है? आप मेरे पैसे देते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? क्या बात है? पुलिस। ओह, शतरंज। ये हुई शय और ये हुई मात। हुआ क्या? शतरंज के बोर्ड पर छीके में से बिल्ली कूद पड़ी, तो मैंने उसको शय और मात दे दी। बुढ़ापे में ठगी खाता है। जवानी में 2.5 घर की चाल चलती हो, क्वीन की चाल नहीं चल सकती मेरी। आप हाथ नहीं लगाना जी, सीधा जाना ऑटो रिक्शा लाना। ऑटो रिक्शा लाना? अरे घोड़े की तरह गया, वजीर की तरह आया। जाना जी। ये चला। काम में बात करना, बड़बड़ करना। बस यही शॉपिंग किया आपने? जी हाँ। अपनी मनपसंद चीज नहीं ली? मनपसंद चीज तो अपने आप मिल जाती है। अरे रिक्शा रुक 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 रुक। मेरे बादशाह, वजीर आया, रिक्शा लाया। बादशाह अंदर, क्वींस फॉलो। रिक्शा ड्राइवर, शतरंजी चाल चलो। जपा जप जपा जप। आप उसकी चिंता मत करिए। आपको जिस गेट का स्टील चाहिए वो मिलेगा। थैंक यू सर। अरे सक्सेना साहब ने सिफारिश की है, अब तो हर चीज की सहूलियत मिलेगी। सो नाइस ऑफ हिम। गुड इवनिंग मिस्टर आप्टे। गुड इवनिंग मिस राधा। गुड इवनिंग। यहाँ किस बात की ट्रेनिंग ली जा रही मिस्टर गोलमेडलिस्ट? यूं ही काम के बारे में बातचीत कर रहे थे। काम की जगह काम और खेल की जगह खेल, isn't it? चलिए ना, एक गेम बैडमिंटन का हो जाए। मिस्टर शेखर, आप बैडमिंटन खेलना जानते हैं? मिस्टर आप्टे, अगर ये खेलना जानते भी होंगे तो कहेंगे पहले खेल की ट्रेनिंग ले लूं। यू आर राइट मिस राधा। मेरा ख्याल है इंसान हर वक्त, हर जगह और हर किसी से कुछ न कुछ सीखता ही है। चलिए आज आपसे बैडमिंटन खेलना सीख लेते हैं। चलिए, एक्सक्यूज अस। आइए। विश यू द बेस्ट। थैंक यू। लीजिए, आप स्टार्ट कीजिए सर्विस। जी नहीं, पहले आप ही कीजिए। जरा आत्मविश्वास से खेलिए ना। हाँ।
आप ही ने तो कहा था कि आत्मविश्वास के साथ खेलिए। ये लीजिए, से बांध दीजिए और ये कार्ड भी इसमें रख दीजिए। जी अच्छा। थैंक यू। हेलो। हेलो, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आइए ना, जहाँ आप जाएंगे हम भी वहीं चल पड़ेंगे। प्लीज। ओके। थैंक यू। लगता है सारी दुकान खरीदी आपने। 5-6 दिन से शॉपिंग करने की सोच रहा था, वक्त ही नहीं मिला। आज भी लंच टाइम में आया। कोई जरूरी शॉपिंग थी क्या? जी नहीं, दरअसल इंसान जब खुश होता है तो वो अपनी खुशी बांटना चाहता है। ये कुछ अपने लिए है और कुछ दोस्तों के लिए। अच्छा, बड़ी जल्दी दोस्त बना लिया आपने। जी हाँ, कभी सोचा ही नहीं था कि एक अनजानी जगह में कोई इतनी जल्दी अपना बन जाएगा। अरे गाड़ी चला। सॉरी, मैं आपकी बातों में खो गई थी। इट्स ऑल राइट। आजकल आप हमारे घर नहीं आते। आजकल बॉस बुलाते ही नहीं। हम बुला लेते हैं, चलिए ना अभी। सुना आपने, फैक्ट्री इजाजत नहीं दे रही। फिर कभी आऊंगा। ओके। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। बाय बाय। मेरी अच्छी बुआ, प्यारी बुआ, डार्लिंग बुआ, प्यारी बुआ, बुआ 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 बुआ। अरे ये क्या कर रही है? हाय राम, आज इतना प्यार कहाँ से ले आई? राधा मैम साहब, राधा मैम साहब। क्या बात है रामू? आपके कार में ये पार्सल पड़ा था। ठीक है, तुम जाओ। With love from Shekhar. कभी सोचा ही नहीं था कि एक अनजानी जगह में कोई इतनी जल्दी अपना बन जाएगा। हेलो। हेलो, मैं फैक्ट्री से शेखर बोल रहा हूँ। ओह, आपकी कार में वो पार्सल। जी हाँ, मुझे मिल गया है। देखिए, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब सुनिए, आप गलत। मिस्टर शेखर। हेलो हेलो, जरा 12 नंबर की मशीन तो देखिए। लगता है या तो ब्लेड खराब हो गया है या फिर हो सकता है डाई बैठ गई हो। चलिए मैं देखता हूँ। गुड आफ्टरनून मिस। गुड आफ्टरनून मिस। राधा, सीता, कॉलेज के फंक्शन के लिए तुम दोनों को एक आइटम और तैयार करना है। प्ले के अलावा? हाँ, मिस ओजा रिहर्सल रूम में है। कॉलेज के बाद जाकर उनसे डिस्कस कर लेना। ओके मिस। ओके। लेकिन आइटम क्या तैयार करेंगे? एक काम करते हैं, ड्रामे में हम दोनों बहन का रोल तो कर ही रही हैं। क्यों ना कोई ऐसा आइटम तैयार करे जिसमें हम दोनों का कंपटीशन हो। हाँ? हमारा कंपटीशन देख के सारा कॉलेज हैरान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आखिर में जीत तेरी ही होगी। क्यों? तुझे जीतना पसंद नहीं? तुझसे नहीं जीतूंगी। हाँ, कभी कभी हारने में भी मजा आता है। ये लीजिए, से बांध दीजिए।
तारीफ अपने प्रेजेंट की करूं या तुम्हारी चॉइस की? चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। 2 मिनट रुकिए ना, मेरी फ्रेंड आती ही होगी। हम आपको फैक्ट्री छोड़ देंगे और मैं आपको उससे मिलवाना भी चाहती हूँ। नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे देर हो रही है। और वैसे भी मैं शाम को तुम्हारे कॉलेज के प्रोग्राम में तो आ ही रहा हूँ ना, मैं वहां से जरूर मिल लूंगा इंटरवल में। अच्छा। ये लो टैक्सी भी आ गई। टैक्सी। मैं शाम को जरूर आऊंगा। अच्छा। बाय बाय। हाय सीता। हेलो राधा। तूने साड़ी कहाँ से ली? जहाँ से तूने ली। मुझे तो ये किसी के प्यार की निशानी है। सच? और तूने मुझे आज तक नहीं बताया? कौन है वो? देखेगी ना तो होश को बैठेगी। अच्छा। जरूर दोनों एक ही दिन पैदा हुए होंगे। कौन दोनों? कि साड़ियाँ प्रेजेंट करने वाले। तो क्या तुझे भी ये साड़ी? ही क्या? इतने दिन छुपाया क्यों मुझसे? पहले मुझसे पास करवाना पड़ेगा, समझी? तो फिर आज ही पास कर लेना। वो कॉलेज के प्रोग्राम में शाम को आने वाले हैं। वेरी गुड, तो आज ही इंटरव्यू ले लूंगी। चलो। अभी अभी आपने होली डांस देखा, लीजिए अब प्रस्तुत है एक कंपटीशन। कुमारी सीता माथुर और कुमारी राधा सक्सेना के बीच प्यार पाने के लिए मुकद्दर से लड़ना पड़ता है या मनमीत और प्रीत मिलते हैं मुकद्दर से।
ही सही साथी ही कहे जाते हैं। आसमां और धरती सदा जोड़ी में गिने जाते हैं। लगते हैं जुदा पर दोनों बंधे हैं कहीं अंदर ही अंदर से। मन मीत और प्रीत मिलते हैं मुकद्दर से। कोशिशें करने पे मिले या किस्मत मेहरबान होए। गर ना हो पाने का यकीन तो कोई उम्र क्यों खोए। मंजिल से हमें तो मतलब है, गरज नहीं राहों के चक्कर से। मन मीत और प्रीत मिलते हैं मुकद्दर से। पहेली न आज तक सोची है न कभी सूझेगी। फिर भी इंसान का कर्तव्य एक बात बताओ। है सोचना। मेरे वो पहले तो जल्दी से ग्रीन रूम में चल, वो आने वाले हैं। आप ही सोचिए। चल रहा था। इसके लिए हम 5 मिनट का मध्यांतर करते हैं। शेखर साहब, सक्सेना साहब ने आपको बुलाया है। सक्सेना साहब? जी हाँ, वो बाहर कार में बैठे हैं। अच्छा चलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शेखर, तुम्हें याद है कि गियर के बारे में एडलर एंड कंपनी के साथ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है? जी हाँ। उनके चीफ मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर विल्सन लंदन से दिल्ली जा रहे हैं। उनकी फ्लाइट बॉम्बे में 6 घंटे डिले हो गई है। मिस्टर विल्सन ने मुझे फोन किया। जी। मैंने सोचा कि क्यों ना एयरपोर्ट पर चलकर उनसे डिस्कस कर लिया जाए। ओह डेफिनेटली सर, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अगर मुझे इस गियर का करेक्ट टेम्पर पता लग गया तो फिर तो हमें मशीन का एक भी पुर्जा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दैट्स राइट। कम ऑन। राइट सर। श्योर उन्होंने कहा था कि वो आएंगे? हाँ राधा। राधा और सीता, इस आइटम के बाद तुम दोनों का प्ले है। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके मिस। कोई बात नहीं सीता, शायद प्रोग्राम खत्म होने के बाद आए। चल तैयार हो जाए। सीता, सीता सुनो तो सही। सीता, आखिर तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? यकीन कर भी लूं तो क्या, मेरी सहेली के सामने तो आप झूठे पड़ गए। आई एम सॉरी सीता। उससे कितनी तारीफ की थी आपकी, कितने मान से कहा था कि आप जरूर आएंगे। कहा ना आई एम सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। होगा कैसे नहीं? मेरी खातिर आप काम करना छोड़ देंगे क्या? अब तो ना मैं काम छोड़ सकता हूँ और ना तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। पहले मेरी सहेली से मिल लो, उसके बाद जो जी में आए करना। तो ठीक है, तुम कल ही अपनी सहेली को मेरी तरफ से इंपीरियल रेस्टोरेंट में चाय पर इनवाइट कर लो। कितने बजे? यही कोई शाम को 6 बजे। अब तो मुस्कुरा दो। अरे अभी वो आते ही होंगे। Come on, darling. सीता देख देख कौन है। यहाँ बाबा जी का मटर फ्राई स्पेशल बनता है। मटर फ्राई खाने के बाद इंसान डांस करता है, तो हम भी डांस करेंगे। Oh no! अरे मेरे बाप, वो मर गए। डार्लिंग, हम लोग किसी दूसरे होटल में चलते हैं। क्या हुआ डार्लिंग? मेरी जान, यहाँ जान का खतरा है। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। Come on, चलो ना। पर क्यों? Please, शंकर लाल सक्सेना, वर्मा तुम इतने सालों के बाद यार यकीन नहीं आ रहा। देखो ढूंढ ही लिया तुम्हें। आओ बैठो बैठो बैठो। यार पहले ये बताओ कि तुम्हें मेरी फैक्ट्री का पता किसने बताया? तुम्हारी फैक्ट्री में हमने अपना सीआईडी ऑफिसर छोड़ रखा है। हाँ,
सीआईडी ऑफिसर? यार तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। सीआईडी ऑफिसर कौन? May I come in, sir? Come in, शेखर। सर मैंने सब चार्ज तैयार कर दिए हैं, आप भी एक बार देख लीजिए। Are you satisfied? I have done my best, sir. Thank you very much. हाँ, May I go, sir? Oh yes, you can go. डैडी, आप? देखो, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे डैडी कहा। सीधे रहो बेटा। वर्मा, शेखर, बेटा, डैडी, भाई आखिरी मामला क्या है? यही है वो सीआईडी ऑफिसर, मेरा बेटा। तुम्हारा बेटा? इम्पॉसिबल। व्हाट इम्पॉसिबल? अरे कहाँ ये जीनियस और कहाँ तुम 3 साल मैट्रिक में अटक गए। देखो शंकर, तुम हमारी कहोगे तो हम तुम्हारी कहेगा। डैडी, आप यहाँ कैसे? बेटा, बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। दिल्ली जा रहा था, तुम्हारी माँ ने कहा रास्ते में तुमसे जरूर मिलता हुआ। माँ कैसी है? ठीक, बिल्कुल। अरे बाबा, अब घर की बातें घर चलकर ही करना। चलो चलो चलो। लेकिन सर। नो लेकिन एंड नो मोर सर। चलो घर, चलो 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 चलो। आओ बेटे आओ। शेखर जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे जिगरी दोस्त के बेटे होकर एक गैर की तरह मेरी फैक्ट्री में काम करोगे। अच्छी बात है। अरे चल ना। चलता तो हूँ, लेकिन रात की गाड़ी से मेरे दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रात को जाना ना? चल जा, अभी तो घर चलो चलो। आओ बेटा। जी। मुझे तो लगता है कि इंटरव्यू के नाम से ही डर गए होंगे। चल छोड़ ना सीता, हमने उन्हें बिना इंटरव्यू के ही पास कर दिया। बस अब तो खुश हो जा। वेटर, बिल प्लीज। चल चले। चल। लो बैठ लो। जी। ओ शाबाश शाबाश। लाओ, मैं और लाती हूँ। भाई तुमसे मिलकर तो पुरानी यादें ताजा हो गई। हरीश मिला क्या? अरे हाँ, पिछले साल तो तीसरी शादी की उसने, अब चौथी भी करेगा, बोल ही बदलेगा। अरे आओ ना बेटे, आओ आओ। बेटे, वर्मा जी मेरे कॉलेज के साथी। नमस्ते। राधा मेरी बिटिया। अरे तुम क्यों खड़े हो गए? बैठो ना। जी। बेटे इन्हें जानती हो? डैडी, ये इनके बेटे हैं। नमस्ते अंकल। जी सर, बैठो बैठो बैठो। आओ बेटी, हमारे साथ एक कप चाय पियो। नो थैंक यू। अरे कहते तो पी लो ना। नहीं, मुझे नहीं पीनी। भाई हम तो एक कप और पिए। अच्छा दीदी। मैं बनाती हूँ डैडी। तुम बनाओगी? थैंक यू। देखते हैं आज चाय कैसी बनती है। अरे ये चाय कैसे बना रही है? बेटे एक आधा कप हमारे लिए बना दो। आधा कप क्यों? मुफ्त की तो केतलियां पी जाता था, अब घर की बात है तो आधा कप। ये भी पूरा कप पिएंगे? हाँ जी। तू जाके रखा जा। जी हाँ। चलो पूरा ही बना दो भाई। आप चाय? जी नहीं, मैंने अभी भी पी है। सभी एग्जाम लग लो। गरम है ना? अरे ओहो, बड़ा पेटू आदमी है भाई। लीजिए। अरे बस करना, चल तुझे एल्बम दिखाता हूँ, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। चलो चलो। ये अरे रहने दे, अंदर मिठाई और भी है। एक तो घर बुलाता है, खाने भी नहीं। जी नहीं, थैंक यू। कुछ तो लीजिए ना। ये देखिए अपनी जवानी की फोटो। वाह वाह, राजू बैडमिंटन चैंपियन। और एक ये श्री राज बहादुर वर्मा। हमें डाइटमेटी किया कर। आज डैडी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी अपने डैडी को पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। बेटे जी, मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो सच में तुम्हारे भविष्य के साथ अन्याय हो जाता।
अच्छा बेटे, तुम जाओ, ट्रेन का वक्त हो रहा है, जाओ। अच्छा डैडी, आप माँ को समझा दीजिएगा, मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें। उसकी फिक्र तो तब दूर होगी जब तुम उसके अरमान पूरे करोगे, याद है ना? मुझे याद है डैडी। अब बहुत जल्दी ही आप दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पुणे आना पड़ेगा। हमारा आशीर्वाद तो अभी से तुम्हारे साथ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैडी। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके डैडी। बाय सर, बाय बाय बाय। आइयो डोसा रेडी जी। अरे भाड़ में गया तेरा डोसा ठोसा। तेरा डोसा खा खा के मेरा भेजा मोटा हो गया है। आज कहने लगी साउथ इंडियन स्टाइल में पूजा करना जी। अच्छा, आज आपका नौकरी में तरक्की होएगा। वेरी गुड। अरे मुर्गन, नौकरी में तरक्की होगी जरूर, मगर मेरी क्वीन क्यों फंसवा दी? मेरी क्वीन। सोचो भगवान, सोचो। क्या सोचो? क्यों भाई? उधर से ऊंट जो है तिरछी नजर से देख रहा सही है। उधर जो घोड़ा जो है वो दुलत्ती मारना चाहता है ढाई घर से। और इधर ये हाथी जो है सूंड उठाए खड़ा हुआ है। राइट। मेरी क्वीन मर गई, मर गई। अरे कुर्ता तो ले लिया है, लगता है बनियान भी। बनियान नहीं दूंगा, क्वीन ले जा। मगर यार एक शर्त है। बोलो बोलो बोलो। मेरी क्वीन को इज्जत के साथ ले जाना, ऊंट से मत मारना, हाथी से मत मारना, घोड़े पे बिठाकर हल्लू हल्लू हले जा। ऐसी बात है? चल यार, तू भी क्या याद करेगा, इज्जत से ही ले जाते हैं। ले जा गई। हाँ। पर यार भगवान, ये क्वीन तो मुझे मिल गई, मुझे एक क्वीन और भी चाहिए। मेरे यार, मेरे भाई, शतरंज में एक ही क्वीन होती है और जालिम तू वो भी पीट के ले गया और अब कहता है कि मुझे और क्वीन चाहिए। मैं पड़ोस वाले घर की बात कर रहा हूँ यार। वहाँ शतरंज कौन खेलता है मेरे बाप? वहाँ मौसी भजिए बनाती है और सीता लेकर आती है। मगर हाँ, सीता भी तो क्वीन है। ये शेखर, उस दिन जो मैं पूछ रहा था कि शादी की क्या बात है, शादी की क्या बात है, शादी की क्या बात है? हाँ है, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ यार। ये हुई ना बात। शह और मात, मेरे किंग को क्वीन मिल गई। पर यार अभी मिली कहाँ, उसी के लिए तो तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ यार प्लीज। हाँ यार प्लीज। क्यों? क्यों तेरी मदद करूं? अरे रोज तू मुझे शह और मात देता है। अरे प्यादे से मेरे बादशाह को भगवान। अरे किसी दिन झूठे मुंह तो बोल दे कि मैं हार गया। मैं हार गया यार, मैं हार गया। अयो, आज मैंने शेखर को शह और मात दे दी। दे दी। हाँ भाभी दे दी। दे दी। अब तो मेरा काम करेगा ना यार? मुझे इतने जूते पड़ेंगे। क्यों? इतने जूते पड़ेंगे। क्यों? अगर मैंने ये शादी जल्दी से नहीं करवा दी तो। सच? ओ भगवान यार। क्या खूब सजी है बाजी। अरे मौसी, इतना बड़ा घर है कि सीता वहाँ रानी बन के रहेगी, क्वीन। बेटा, सब प्रभु की कृपा है। ले। हाँ। एंड क्वीन हैज कम। ए क्वीन, मोती चूर का लड्डू है। अरे शर्मा गई, मन ही मन में लड्डू फूट रहे हो, शर्मा रही है। ये हुई ना बात। और मौसी, अब शादी का जल्दी तैयारी हो। क्या जय? अरे हाँ जी मौसी, शेखर कह रहा था कि उसकी नई मशीन का काम पूरा होने वाला है। बाजी बराबरी की है, काम पूरा हुआ और शादी हुई। क्यों मेरी अय्यो? जन्मदिन मुबारक, बड़ी लंबी उम्र हो, जल्दी शादी हो जाए तुम्हारी। बस बस माँ जी, बाकी के आशीर्वाद सीता के लिए भी रहने दीजिए। ये खाओ। अच्छा राधा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। मसाले वाली माँ जी? हाँ हाँ, मसाले वाली। सुन, आज जल्दी आना, वो आने वाले हैं। सच? तब तो जरूर मुलाकात हो जाएगी। तूने तो अपने उनसे मिलवाया ही नहीं। मैंने वादा किया था ना कि मैं सबसे पहले मिलवाऊंगी। मिल लेना आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। राधा, सीता कहाँ है? आती ही होगी। अच्छा, आओ ना। हेलो राधा। हेलो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। भाई मैंने तो इम्पोर्ट्स बिल्कुल अंकल। हाय शेखर। मुबारक हो अंकल। गॉड ब्लेस यू माय डियर।
मिस्टर भूलचंदानी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Congratulations. नमस्ते जी। How do you do? थैंक यू। Come on, come on, come on. Yes. आइए। आओ भूलचंदानी। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों? आपको फूलों से प्यार नहीं? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार ना हो? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? प्यार के बिना पूरा कोई श्रृंगार न हो। कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? जीवन है फूल, मन एक पंछी, सांस सांस में गीत रे। मन पंछी फिर उड़ना न चाहे, ले जो उसे कोई जीत रे। जीना रे वो कैसा अगर किसी पे अपना कोई अधिकार न हो? कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? इस अनजाने शहर में आके मन कितना बेचैन था। किसको खबर थी इन्हीं गलियों में छुपा मेरे दिल का चैन था। खुशी तो खुशी है, उस खुशी का होठों से चाहे इजहार न हो। कौन है ऐसा जिसे फूलों से, गीतों से, पंछियों से प्यार न हो? पहले पहल जब मुझसे
घबराइए नहीं, खुशखबरी है। घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। अच्छा? जी हाँ। लीला, सीता, अब तुम्हें जाना। मौसी आ गया ना? हाँ हाँ सीता, तुम जाओ। राधा तुम्हारी राह देख रही होगी। मैं चली जाऊंगी। हाँ, नहीं सीता, तुम्हें जाना। आज राधा का बर्थडे है ना? ऑलरेडी तुम बहुत लेट हो गया। जाओ। तू जा, मैं हूं ना। अच्छा। रामू, नमस्ते। राधा कहाँ है? राधा मैम साहब ऊपर के कमरे में हैं। आप ही का इंतजार कर रही हैं। राधा, सीता। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और सुना, पार्टी कैसी रही? पार्टी कैसी रही? इतनी देर से क्यों आई? बहुत देर कर दी तूने। आज पार्टी में होती तो कितना मजा आता। जानती है, वो आए थे। वो आए थे? हाँ सीता, वो आए थे और ऐसे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊं। अरे अरे, ये तुझे आज क्या हो गया है? दीदी, मुझे शेखर बहुत पसंद है। जोड़ी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। अरे ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। तो जल्दी बात पक्की कर लो ना। मैं आज ही बात कर लूंगा। ठीक है ठीक है। राधा आ रही है। पूछता हूँ इससे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। आई लव यू डैडी। गॉड ब्लेस यू। बुआ जी प्रणाम। बुआ जी, जीते रह बैठे हैं। ए ले, मौसम्बी जूस पी ले। That's like a good girl. अच्छा बेटे, आज कॉलेज में छुट्टी है क्या? हाँ डैडी, मैं सोच रही हूँ अगर सीता मान जाए तो हम दोनों एक पिक्चर देख के आएंगे। हाँ बेटे, मैं भी सोच रहा हूँ कि शेखर से तुम्हारी बात कर ही लूं। हाँ। कर दूं? ओ डैडी, आप हर बात मुझसे क्यों पूछते हैं? शंकर, इसका ये मतलब है कि शेखर इसे बहुत पसंद है। दीदी ठीक कह रही है ना? जाइए, मैं अब आप दोनों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है दीदी, मैं ऑफिस से आता हुआ शेखर को अपने साथ ले आऊंगा। वो लंच हमारे साथ कर लेगा। आपको कोई इतराज तो नहीं? डैडी, आपकी बातों ने तो मेरा मूड ही बिगाड़ दिया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पिक्चर भी नहीं जाऊंगी। हैं? पिक्चर भी नहीं जाएंगी? आप घर पे रहेंगी? इसका मतलब खाना भी घर पे खाएंगी? दीदी, ये खाना भी यही खाएंगी और खाना इनकी पसंद का बनना चाहिए। शेखर साहब आ रहे हैं ना? ओ डैडी। हाँ। कोई खास बात है? कुछ नहीं डैडी, सिर्फ गाड़ी तक छोड़ने आ रही हूँ। डैडी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अच्छी तरह याद है। ओ डैडी। डैडी, जल्दी वापस आ जाना। हाँ? कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में मत बैठ जाना। हाँ। I know this lunch is very important. Bye bye. Bye bye. Bye bye. May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sit down. Thank you, sir. देखो, जैसे तुम वर्मा के बेटे हो जी, वैसे मेरे भी हो। ये सर्वर नहीं चलेगा। ओके सर। फिर सर? सॉरी। ओके अंकल। हाँ, दैट्स बेटर। बेटे जी, मेरी ख्वाहिश है कि वर्मा की और मेरी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। जी?
मैं चाहता हूं कि राधा की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। क्या बात है? तुम बोलते क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। क्यों? जी, मैं किसी और को शादी का वचन दे चुका हूं। आई एम सॉरी सर। वो आ गए। बेटे, दीदी कहाँ है? डैडी वो। चलो बेटे, खाना खाएं। डैडी, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। डैडी, आप कुछ। नहीं बेटे, नहीं। बेटे, वो जो शेखर है ना, वो किसी और लड़की को चाहता है। उसने उसे शादी का वचन भी दे दिया है। हाँ बेटे, हम लोग अभी तक धोखे में रहे। बेटे, आपने डैडी से क्या कहा? मैंने तो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब आप किसी और से प्यार करते थे तो मुझे बहलावे में क्यों रखा? क्यों मुझे धोखा दिया? आपको कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी? जी हाँ। कैसी गलतफहमी? किस गलतफहमी की बात कर रहे हैं आप? क्या आप मेरे साथ दिन में खुश नहीं थे? मेरे करीब नहीं आए? मुझे प्रेजेंट नहीं दिया? अगर प्यार नहीं था तो साड़ी क्यों दी थी? उसके साथ अपना प्यार क्यों भेजा था? क्यों लिखा था विथ लव फ्रॉम शेखर? अगर प्यार नहीं था तो पहले क्यों नहीं कह दिया कि आप किसी और के हैं? मिस्टर शेखर, आपने मेरा दिल तोड़ा है। आपने जानबूझकर मेरे प्यार को ठुकराया है। देखिए, मैं भी आपको कह देती हूँ कि आप
राधा तू ठीक समय पे आई, बस वो 2 ही मिनट में आते होंगे। हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, तुझे भी साथ चलना पड़ेगा। क्या हुआ राधा? एक आइडिया है, दरवाजा तू खोलना, मेरी जगह तुझे देखेंगे ना तो बस घबरा ही जाएंगे। फिर तू जल्दी से अपना इंटरव्यू ले लेना। तैयार है ना इंटरव्यू के लिए? आने तो दे। ले वो आगे चल। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे राधा। दरवाजा खोलना। दोस्ती से बड़ा नहीं कुछ भी, दोस्ती की शमा बुझे न कहीं, अजनबी बन के उनसे मिल ऐसे जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। नमस्ते। नमस्ते। ये राधा है ना, इससे होशियार रहिएगा, बहुत तेज है ये। कब से आपका इंटरव्यू लेने की तैयारी किए बैठी है, और अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं हुए तो मेरी आपसे शादी। नहीं सीता, आप दोनों जाइए, मैं घर जाती हूँ। नहीं राधा, तू हमारे साथ चलेगी। नहीं सीता, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुझे हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। याद है उस दिन इन्होंने हमें कितना इंतजार करवाया था? वो देख, वो बेटा भी कैसे घूर रहा है। उस दिन हम 5 गिलास पानी के पी गए थे, और वो बेटे भी हैरान था कि हम चाय पीने आए कि पानी। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। मेनू कार्ड लाओ। क्या लेके रहा था? आपको क्या पसंद है? कुछ भी मंगवा लो। अच्छी तरह खाइएगा, वरना भूखे पेट जवाब नहीं सूझेगा। लंच के बाद आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मैंने तो इन्हें बिना इंटरव्यू के ही उस दिन पास कर दिया था। क्या आज तुझे क्या हो गया है? पहले तो इतनी बातें करती थी, और हाँ, आपसे झगड़ा भी करने वाली थी। नहीं सीता, अपनों से क्या झगड़ा। आप शादी की तैयारी कीजिए, सीता की बारात हमारे ही घर आएगी। हाँ राधा, पर उस दिन एक नहीं 2 बारातें साथ आएंगी, एक मेरी और एक तेरी। लेकिन राधा, तू अपने उनसे कब मिलवाएगी? बहुत देर कर दी है तूने। ऐसा कर, कल संडे है ना, क्यों ना हम चारों मिलके कहीं घूमने चले? कितना मजा आएगा जब हम चारों साथ होंगे। लो पहले ऑर्डर दे देते हैं, आप क्या लेंगी? आप राधा से क्यों पूछते हैं? हम दोनों की पसंद एक ही तो है। मुकद्दर
मुझे अफसोस है। नहीं, अफसोस तो मुझे है। मुझे पता होता कि आप सीता से प्यार करते हैं तो मैं मुझसे मैं न जाने क्या क्या बोला ही आपको। मुझे क्या पता था कि अपनी ही सहेली की मैं तो बहुत खुश हूं कि सीता को आप जैसा पति मिला। मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया। मैं एक विनती है। कहिए। सीता को इस बात का पता कभी न चले कि मैं अपने जिनकी बात करती थी वो आप ही थे। दिल ने मिट कर ये बात जानी है, प्यार अंधा लगन दीवानी है, जो नजर आए वो हकीकत है, जो गुजर जाए वो कहानी है, कुछ भी जाहिर न हो निगाहों से, आंसुओं से ना तेरी आहों से, अपनी तन्हाई भूल कर चल दे, अपनी तन्हाई भूल कर चल दे, दूर दो प्रेमियों की राहों से, दूर दो प्रेमियों की राहों से। ठीक है बेटे, तुम जो चाहती हो वही होगा। सीता की बारात इसी घर में आएगी। देख सीता, ये कैसी है? हाँ, बहुत भारी है, पर तुझे पसंद है तो एक काम कर, ऐसी ही एक और मंगवा ले। अपनी शादी के दिन हम दोनों यही पहनेंगी। और हमारे वो देख रहा था, मैं तब तक कोई साड़ी नहीं लूंगी जब तक तुम मुझे अपने उनसे नहीं मिलवाती। मिलाऊंगी बाबा, पर अब साड़ियों में उनको कहाँ से ले आई? देख, मैंने कह दिया, बारातें दोनों इकट्ठी ही आएंगी। मेरी प्यारी सीता, तू देखती तो जा, एक बारात ही दो बारातों जैसी लगेगी। बुआ जी, आपने लाइट्स देखी बाहर? जाइए देखिए, सारा बंगला किस तरह जगमगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे धरती के सारे जुगनू सीता को बधाई देने के लिए आ गए हों। मैंने सीता को कल सुबह से ही यहाँ बुला लिया है। शादी की सारी रस्मों का काम आप ही को तो। मेरा मन कुछ भी नहीं करता है करने को। बुआ जी, राधा, मैं सीता को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी के मंडप में तेरी जगह वो बैठे। बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? सीता तो बलिदान का रूप है। अगर उसे इस बात का आभास भी हो गया तो वो शादी का मंडप छोड़कर उठ जाएगी। बुआ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात हमेशा के लिए भूल जाइए। ये समझिए कि आपकी दो बेटियां हैं और कल आपकी बड़ी बेटी की शादी है। हाँ बुआ जी। राधा, तूने शादी पे तो बुलाया ना उन्हें। किसे? अब ज्यादा मत बन। राधा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तू उन्हें जानबूझ के मुझसे छुपाना चाहती है। ऐसा है क्या? सीता, मैंने कभी तुझसे कुछ छुपाया है क्या? और अगर छुपाना भी चाहूँ तो वो चीज खुद ही तेरे सामने आ जाएगी। फिर तू उन्हें मुझसे मिलाती क्यों नहीं? मेरा कोई है ही नहीं, तो मिलाऊं किससे? मैंने तो यूं ही मजाक किया था तेरे साथ। क्या? जिंदगी में पहली और आखिरी बार।
बारात आ रही है, बुआ जी ने कहा है सीता को जल्दी तैयार कर दो। अच्छा, कितनी सुंदर लग रही है तू। शेखर जी बहुत किस्मत वाले हैं। किस्मत वाली तो मैं हूँ राधा। पति हर लड़की को मिल जाता है, पर मनचाहा पति किस्मत वालियों को ही मिलता है। लोग ऐसे भी जमाने में हुआ करते हैं, आसमानों की बुलंदी जो छुआ करते हैं, चांदनी अपनी मोहब्बत की लुटाने वाले, चांदनी अपनी मोहब्बत की लुटाने वाले, तेरी रातें, तेरी रातें, तेरी रातें न जले, हम ये दुआ करते हैं। आज अरमानों से दुल्हन को सजाया जाए, जोड़ा शादी का उसे खुद ही पहनाया जाए, भूल कर अपने सभी दर्द छुपा कर आंसू, भूल कर अपने सभी दर्द छुपा कर आंसू, इस तरह रिश्ते यारी को निभाया जाए, इस तरह रिश्ते यारी को निभाया जाए। दोस्तों यारों को सौगात सभी देते हैं, कीमती कीमती तोहफे भी कई देते हैं, ऐसे देखे न सुने हमने जो हंसते हंसते, ऐसे देखे न सुने हमने जो हंसते हंसते, अपना हक अपना नसीब अपनी खुशी देते हैं, अपना हक अपना नसीब अपनी खुशी देते हैं। मन है भारी भीगी पलकें
फिर तुझे दामने खाली से शिकायत क्या है, फिर तुझे दामने खाली से शिकायत क्या है। अच्छा राधा, अब तुम्हारी शादी पर मुलाकात होगी। मेरी शादी? नहीं शेखर जी, मैंने तो प्यार में ही सब कुछ पा लिया। तुमने क्या पाया? तुमने तो खोया है। अपनी सीता के लिए ही तो खोया है ना। मेरा जीवन तो प्यार खोकर ही सफल हुआ है। राधा, सीता, तूने मेरे साथ ये मजाक किया, तूने मुझसे झूठ बोला। राधा, मैं तो तेरे लिए राधा, तूने ऐसा क्यों किया? नहीं सीता, नहीं नहीं, याद है तूने ही कहा था मनमीत और प्रीत मिलते हैं मुकद्दर से। अपना कहने पे भी सबको यहाँ अपना न मिला, जैसा चाहा जैसा सोचा कभी वैसा न मिला। प्रीत की जोत तो दोनों ने जलाई, लेकिन प्रीत की जोत तो दोनों ने जलाई, लेकिन राम सीता को मिला, राधा को कृष्ण न मिला। राम सीता को मिला, राधा को कृष्ण न मिला।